वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटीज। मतलब जितना संपत्ति होगा उतना ही क्या होगा, दायित्व और पूंजी होगा। तो हम लोग आज इसको मैथमेटिकल मतलब कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग बना के देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ट्रांजैक्शन को पहचानना है। क्या करना है, ट्रांजैक्शन को पहचानना है। और क्या करना है कि अकाउंटेंसी में एक ही सिद्धांत होगा, जितना एसेट्स होगा उतना ही क्या होगा, लायबिलिटीज होगा। तो हम लोग एसेट्स को लायबिलिटीज से ट्रीटमेंट करेंगे, इक्वल करेंगे, एक तरह से इलाज करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ट्रीटमेंट है, इलाज करना है कि एसेट्स लायबिलिटीज के बराबर है या नहीं। चेक करना है कि एसेट्स जो है लायबिलिटीज के बराबर होता है या नहीं है। हमारा टोटल आंसर होगा कि एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज। जितना एसेट्स होगा उतना क्या होगा, लायबिलिटीज होगा। लेकिन हमको क्या करना है, ट्रीट करना है। ये ट्रीटमेंट करने के लिए जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है तो पहले बैंडेज करेगा, पट्टी करेगा, दवाई लगाएगा, उसी तरह से हम लोग भी क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। और ट्रीटमेंट से पहले सवाल को समझेंगे और बनाएंगे। सबसे पहले हमने 5 सवाल लिखा, छोटे छोटे 5 सवाल लिखे हैं। आपको 2-3 वीडियो देंगे लगातार जिसमें छोटे छोटे इक्वेशन रहेगा। तो सबसे पहला सवाल है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला के लिए भी कहेंगे, हिंदी में बताएंगे कि ये इसका मतलब है कि व्यवसाय का शुरुआत हुआ। व्यवसाय का क्या हो गया, शुरुआत हो गया। क्या हो गया, शुरुआत हो गया। क्या चीज से, कैश से। किससे शुरू हो गया, कैश से। आप हमको इंग्लिश ही समझने से बेहतर है। दूसरा में लिखे परचेज फर्नीचर खरीदे। क्या खरीदे, खरीदे। क्या खरीदे, खरीदे। क्या खरीदे, फर्नीचर खरीदे। तो घर कुछ ना कुछ आया ही होगा। तो उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम विनय। हम लोग सामान खरीदे। इस पर क्या खरीदे, गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान खरीदना। हमारे पास कोई सामान जो बेचने के लिए दुकान में लाए हैं वो खरीदे। उसके बाद है लोन रिसीव फ्रॉम बैंक। हम लोग बैंक से क्या ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा है कि रिसीव लिए हैं किससे, बैंक से। तो बैंक से क्या लिया गया, लोन लिया गया। और लिखे डिपॉजिट इनटू बैंक, कितना 5000 बैंक में जमा हुआ। बैंक में क्या किए, बैंक में पैसा जमा किए, कैश जमा कर रहे हैं। क्या जमा कर रहे हैं, कैश जमा। तो ये हम लोग मोटा मोटी पहले हिंदी समझ गए। अब हम लोग आसानी से इसको सॉल्व करेंगे या तो बनाएंगे। हर बार ट्रीट करके देखेंगे कि एसेट्स जो है वो लायबिलिटीज के बराबर होता है या नहीं। चलिए देखते हैं, आइए मिलिए। सबसे पहले क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हम लोग बिजनेस को स्टार्ट किए किससे, 10,000 रुपए से। तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, घर से पैसा लाए, लाए कि नहीं लाए। तो हमारे पास क्या आया, घर से पैसा आया। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कैश। क्या लिखा है, कैश। कितना, 10,000। देखिए ये हो गया। और इस पैसा को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लिए थे, कैपिटल में। कहाँ कन्वर्ट कर लिए थे, कैपिटल में। देखिए जितना हमारे पास पैसा है उतना ही हमारे पास क्या है, कैपिटल है। कैश इक्वल टू कैपिटल, दोनों तरफ बराबर है। एसेट्स के बराबर है, लायबिलिटीज बिल्कुल है। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गई बात। अब नेक्स्ट बात है कि एक नंबर तो बन गया कि हाँ भाई बिजनेस शुरुआत हुआ क्या चीज से, कैश से शुरू हुआ। किससे शुरुआत हुआ, कैश से। और हम लोग कैश में लिख दिए कैश और कैपिटल में लिख दिए कैपिटल, क्योंकि हम लोग ये पूंजी शुरू हुआ। अब दूसरे बात में कह रहा है कि हम लोगों ने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा। क्या खरीदा, फर्नीचर। तो फर्नीचर खरीदे तो घर आया होगा ना फर्नीचर जी। फर्नीचर हम लोग के लिए क्या है, एसेट्स है। तो फर्नीचर हमारे कहाँ आया, घर आया। तो ठीक फर्नीचर वाली लाइन में लिखते हैं, कितना का फर्नीचर आया, 3,000 का फर्नीचर आया। कितना का फर्नीचर आया, 3,000 का फर्नीचर आया। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कैपिटल में कुछ हुआ, पूंजी में बदला हुआ नहीं। क्योंकि हम लोग तो अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग कैश में खरीदे, किस में खरीदे, कैश, नगद पैसा देके खरीदे। क्या चीज, फर्नीचर। अगर नगद पैसा देके खरीदे तो पैसा तो घटेगा ना हमारा जी। क्या करेंगे, पैसा क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाव के लिए घटाव का चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे तो हो गया अकाउंटेंसी में घटाव। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, पैसा कहां से घट गया, पैसा हम लोग को कैश से घट गया। किससे घट गया, कैश से घट गया। और फर्नीचर खरीद लिए, क्योंकि कैपिटल तो हमारा 10,000 था और अभी भी 10,000 है। तुम जोड़ के देख लो कितना बचता हमारे पास, कैश बच गया कितना, 7,000 और 3,000 क्या आ गया, फर्नीचर आ गया। टोटल कितना हो गया, 10,000 हो गया। अभी भी आप जोड़ के देख लो, 7,000 रुपया नगद है घर में पड़ा हुआ, 3,000 का फर्नीचर खरीदे तो हमारे पास 10,000 पूंजी है ही। और यहाँ पर भी अभी हमको 10,000 दिखा ही रहा है। चलिए सबसे पहले लायबिलिटीज में देखते हैं कि कुछ चेंजेस आया है।
फिर लिखे हैं परचेस गुड्स फ्रॉम विनय, हम लोग विनय से सामान खरीदे, क्या खरीदे, सामान जो बेचने के लिए लाए हैं, और वो भी क्या, ऑन क्रेडिट, उधारी खरीद लिए, क्या खरीद लिए, उधारी खरीद लिए। कितना का खरीदे हैं भाई, तो 2000 रुपये का खरीदे। कितना का खरीदे, 2000 रुपये का खरीदे। तो 2000 रुपये का अगर हम लोग खरीदे तो हम लोग को क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्टॉक। हम लोग सामान खरीदेंगे, सामान को हम लोग या तो परचेस लिखेंगे या तो स्टॉक लिखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, स्टॉक ही लिखेंगे। तो कितना स्टॉक बढ़ जाएगा, फिर से पढ़िए सवाल को, परचेस गुड्स फ्रॉम विनय 2000, तो 2000 का हमारा पास क्या बढ़ जाएगा, 2000 का हमारे पास स्टॉक बढ़ जाएगा। देखिए स्टॉक को स्टॉक वाले लाइन में लिखते हैं, यहाँ पर स्टॉक है, यहाँ लिख देते हैं 2000, आ गया 2000, क्या बढ़ा दिए, स्टॉक बढ़ गया। लेकिन हम लोग सामान खरीदे हैं क्या चीज, उधारी में खरीदे हैं, तो हमारे लिए विनय क्या हो जा रहा है, हमारे लिए विनय जो है क्रेडिटर्स है। क्या है, क्रेडिटर्स। एक दिन वो हम लोग से क्या लेगा, पैसा लेगा। विनय हमसे क्या करेगा, एक दिन पैसा लेगा, है ना, उधारी लिए तो एक दिन देना पड़ेगा ना। तो ये हमारा क्या बढ़ गया, दायित्व बढ़ गया। क्या बढ़ गया, दायित्व बढ़ गया कि हाँ भाई तुम उधारी खरीदे हो तो एक दिन तुमको क्या करना होगा, ये पैसा का भुगतान करना होगा। तो क्या बढ़ गया, दायित्व बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2000 रुपया बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 2000 बढ़ गया। देखिए अभी हमारे पास कैश है 7000, 3000 है हमारे पास फर्नीचर, 3000 क्या है, फर्नीचर है, 2000 हमारे पास स्टॉक है, इसका इक्वल देखते हैं 10,000 रुपया कैपिटल है, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और 2000 रुपया क्रेडिट में सामान खरीदे उधारी में, तो 12000। अभी भी जोड़ के मिलाइए, 7 3 10 और 2 12, 10 और 2 12। इसका मतलब अभी भी क्या बन रहा है, इक्वल है, जितना एसेट्स है उतना लायबिलिटीज है। अब देखिए 4 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। लिखे लोन रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक से 20,000 रुपया लोन लिए। तो बैंक से अगर लोन लेंगे तो आपको हैंड टू हैंड तो पैसा देगा नहीं, कहाँ दे देगा, बैंक अकाउंट में दे देगा। सीधी सी बात है, कहाँ दे देगा, बैंक अकाउंट में दे देगा। और हमारे लिए एक लायबिलिटीज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, तो बैंक लोन, लोन लिख देते हैं शॉर्ट में, बैंक लोन क्या लिखेंगे, है ना। तो हमारे लिए क्या बढ़ जाएगा, एक जिम्मेदारी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया जिम्मेदारी, तो हमको मिला 20,000 रुपया, कहाँ, बैंक खाते में। देखिए ये बैंक का लिखा हुआ, बैंक खाते में कितना आ गया, 20,000 रुपया आ गया। कितना आ गया, बैंक खाते में 20,000 आ गया। और हमने क्या लिया, जिम्मेदारी बढ़ा ली। हमने क्या कर दी, लोन लिया तो एक दिन पैसा देना होगा कि नहीं, अगर पैसा देना होगा तो हम लोगों ने क्या कर लिया, जिम्मेदारी को बड़ा कर दिया, लायबिलिटीज बढ़ा दिए। और सर बोल रहे हैं कि सर पूंजी भी तो बढ़ रहा है। देखिए सर लायबिलिटीज बढ़ रहा है, हाँ भाई फिर मिलाते हैं, 7,000 3 10,000, 2,000 रुपया का स्टॉक है या तो गुड्स है, 20,000 रुपया का हमारे पास आ गया क्या, बैंक लोन, इक्वल टू 10,000 इक्वल टू 2,000, और ये 20,000 जोड़ दिए तो कितना होगा, और 20,000, 20 10 30 और 2 32। अभी भी जोड़िए, 7 3 10 2 12 और 20 कितना हो गया, 32। हाँ लिखने का तरीका ये है कि इस लाइन में नहीं लिख रहे हैं, ठीक इसके नीचे वाला लाइन में प्लस लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार ये बैलेंस कर दिए, हिसाब कर दिए कि मेरा टोटल इतना आ गया। अब अगला लाइन में लिखेंगे और ठीक इसी तरह अगला लाइन में लिखेंगे। ठीक है, याद रहेगा बच्चा लोग। चलिए कमेंट में कहिएगा कि हाँ याद रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार लाइक करिएगा, एनर्जी बना रहता है। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको इसी तरह का अकाउंट्स का वीडियो मिलते रहेगा। देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है वो है डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक में क्या जमा करेंगे, बैंक में कैश जमा करेंगे। क्या जमा करेंगे, कैश। कितना जमा करना है, 5,000। तो अगर हम बैंक में 5,000 रुपये जमा कर देंगे तो कहाँ पैसा बढ़ेगा, निश्चित है बैंक में बढ़ेगा, क्योंकि बैंक में जमा कर रहे हैं। लेकिन कहीं से घटेगा भी, अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं जाएगा तो कहीं जाएगा, मैंने कहीं बढ़ेगा तो कहीं घटेगा, तय है। लेकिन कहाँ घटेगा, तो देखो कैपिटल तो नहीं घट रहा, विनय का भी नहीं घटेगा और लोन भी नहीं घटेगा। घटेगा क्या, घर से ना पैसा है, घर में मेरा जो पैसा था पड़ा हुआ उसी को हम क्या कर रहे हैं, बैंक में डाल दे रहे हैं। इसीलिए लिखे कैश डिपोजिट इनटू बैंक कैश। मान लेना होगा क्या डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। तो 5,000 रुपया अब हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, उन्हें घटा देंगे। घटाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ ब्रैकेट का साइन कर दिए तो बात बन गया। अब जोड़ के देखते हैं, 7 में 5,000 गया कितना बच गया, हमारे पास 2,000 कैश है, 3,000 फर्नीचर है, 2,000 हमारे पास क्या है, स्टॉक है, और बैंक में पैसा हो गया 25K, मतलब 25,000। यहाँ हो गया 10,000, यहाँ हो गया 2,000 और यहाँ हो गया कितना, 20,000। अब हम लोग टोटल मिला लेते हैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन और है नहीं। 20 10 30 और 2 32,000 हो रहा है। यहाँ पर भी, यहाँ भी जोड़ के मिलाते हैं तो 3 2 5 25 30 और 2
32,000, मतलब तय हो गया मेरा इलाज जो है वो क्या हो गया, सफल हो गया। मेरा इलाज क्या हो गया, सफल हो गया कि हम जो डॉक्टर वाला काम किए, ऑपरेशन सक्सेसफुली, न्यू इक्वेशन कंटिन्यू। अब इक्वेशन नया जो होगा उसके नीचे लिखा जाएगा और डॉक्टर का क्या हो गया, इलाज सफल हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं हो रहा है तो सोचिए बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। बीमारी नहीं ठीक हो रहा है तो आप कमेंट करिए, या कोई ऐसा क्वेश्चन है आप हमको भेजिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे बनता है। अगर इसमें कोई परेशानी है तो आप पूछिए, और थोड़ा अगर दिक्कत लग रहा है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कुछ अटपटा क्वेश्चन लेकर के आएंगे।